हाँ, अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान, अंगुली से लिखूंगा यार। हाँ, क्या पढ़ाया था कल मैंने? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ाए थे। पहला नियम क्या था? अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ये फिक्स है। दूसरा नियम क्या बताया था? अगर फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और तीसरा नियम क्या था? यदि कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जाती हुई? वक्रता केंद्र से जाती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः कहाँ से जाएगी? अपने पथ पर लौट जाएगी। ठीक है, जहाँ से आई उसी पथ पर चली जाएगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अपने को क्या करना है? 6 कंडीशन है ऐसी जहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है। आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। अभी मैं जो भी चीज़ यहाँ पे सामने समझा रहा हूँ सिर्फ आपको देखना है। अपन क्या करेंगे? लास्ट में एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर सारी चीज़ें लिख देंगे और वो टेबल आपको याद कर लेने का। समझ में आया कि नहीं आई बात? मैंने कुछ समझाया भी नहीं, समझ में क्या आया वो? ठीक है, अब समझाऊंगा मैं। ठीक है, देखो आपको क्या करना है? एक टेबल बनानी पड़ेगी 4 कॉलम की, जिसके अंदर एक में अपन लिखेंगे वस्तु बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। ये 4 चीज़ें और 6 कंडीशन होगी। किसके लिए? कौन से दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। कौन से दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। देखना ध्यान से, मैं कितनी कंडीशन बनाता हूं। नंबर 1, अपन क्या चीज चेंज करेंगे? खाली बिंब की स्थिति चेंज करते रहेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति बदलती रहेगी। ठीक है, देख लेना ध्यान से। बाहर पॉलिश कर रहा हूं, कौन सा दर्पण बना रहा हूं? ये, अरे आपस में बात मत करिए। अब कौन सा दर्पण बना रहा हूं मैं? ये चीज क्या होती है? पोल। ये चीज क्या है? फोकस। फोकस से जस्ट डबल दूरी पर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। फोकस से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर R/2। ठीक है, दर्पण के इधर सारी दूरियां कैसी? नेगेटिव, इधर सारी पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर सारी पॉजिटिव, नीचे सारी। ठीक है, सारा रिवाइज हो गया कल वाला, है ना? अब अपन आगे पढ़ रहे हैं कि बिंब की स्थिति अपने को क्या करना है? 3 चीजें अपने को नोट करनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, इंग्लिश में साइज, पोजीशन और नेचर। ठीक है, ये 3 चीजें। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि जब बिंब कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। कहां पर स्थित है? अनंत पर। आज रिकॉर्ड नहीं हो रही क्लास? क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही क्या आज? तो कैमरा नहीं दिख रहा है वो। ठीक, बिंब कहां पर है? अनंत पर है। कहां पर है? बिंब अनंत पर है। पहले समझो कि अनंत का मतलब क्या है। अनंत का क्या मतलब होता है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ध्यान इधर दो, बाद में कर लेना जो करो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, हाँ, अनंत पर है। अनंत का क्या मतलब होता है? जिसे कोई सीमा नहीं। यार हिंदी मत बताया करो तुम। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। दिस इज नॉट हिंदी क्लास, दिस इज साइंस क्लास। ओके, तो व्हाट इज इनफाइनाइट इन साइंस एंड मैथ? सर मतलब तो वही है, अनंत का अंत नहीं होता। सर आगे हमें नहीं आता है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई बिंब अनंत पर स्थित है, इसका क्या मतलब है? समझो ध्यान से। दर्पण रखा हुआ है यहां पर, ये जो आपकी जो स्क्रीन दिख रही है ये क्या है? दर्पण। इस दर्पण से अगर मैं बहुत दूर अगर कोई सोर्स रखता हूं लाइट का, क्या लाइट का सोर्स रखता हूं, मान लो टॉर्च में वहां रख देता हूं
जहाँ से मेरा प्रकाश आ रहा है, लास्ट जो खिड़की है वहाँ पर, और मैंने दर्पण रखा है यहाँ पर, तो दर्पण के कंपेयर में ये दूरी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई ना। तो अपन रेफरेंस मानते हैं फिजिक्स में कि अगर मेरे दर्पण के कंपेयर में दर्पण और बिंब के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो अपन ये मान लेते हैं कि वो बिंब कहाँ पर है, अनंत पर है। और अनंत से कभी भी कोई भी प्रकाश पुंज आ रहा है, अगर प्रकाश का कोई भी पुंज आ रहा है, तो वो हमेशा क्या आएगा, पैरेलल आएगा। कैसे आएगा, पैरेलल आएगा। आपने टॉर्च जलाई है, टॉर्च का देखते हो आप वो कैसे, किस तरह से जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है कि नहीं जाता है, वो जाता है ना इनफाइनाइट। आपको दूर देखना हो तो कैसे जाता है, एकदम पैरेलल पुंज ही जाता है ना प्रकाश का, ठीक है। तो जब कभी भी इनफाइनाइट पे अगर कोई चीज प्रेजेंट है, तो इनफाइनाइट पे रखी हुई चीज जो भी लाइट सोर्स होगा, उसकी जो किरणें आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी। किसके पैरेलल आएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। दिख रहा है आपको, ठीक है। कहां से आ रही है ये किरणें, इनफाइनाइट से आ रही है। कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, ठीक है। नियम नंबर 1 क्या कहता है, अवतल दर्पण का नियम नंबर 1 क्या कहा था, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के बाद कहां से जाती है, फोकस से जाएगी। ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काटती है, वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है, जहां पर दोनों किरणें काटती है वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहां पर दोनों किरणें कहां पर काट रही है, एफ पर काट रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर, एफ पर, ठीक है। क्या प्रतिबिंब की कोई साइज दिख रही है, नहीं दिख रही है, पॉइंट जैसा दिख रहा है, तो आकार कैसा होगा, बिंदु आकार होगा, ठीक है। अत्यंत सूक्ष्म कह सकते हो, इंग्लिश में बोलते हैं डिमिनिश्ड, अत्यंत सूक्ष्म। और अवतल दर्पण है, हमेशा प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा। अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन के अलावा, और वो कंडीशन अपन लास्ट में पढ़ेंगे। बाकी जितनी भी 5 कंडीशन आएगी, सभी के अंदर नेचर एक ही है, कौन सा, वास्तविक और उल्टा। इसलिए अवतल दर्पण का नेचर याद करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि पता है कि कैसा रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। पहली कंडीशन समझ में आई। बिंब कहां पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। कैसा बना, बिंदु आकार का। और प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं उल्टा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात। पहला क्लियर है, लिखना नहीं है, बनाना नहीं है, अपने को सिर्फ क्या करेंगे, अपन टेबल बना देंगे लास्ट में, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, बिंब को धीरे धीरे दर्पण की तरफ ला रहे हैं। पहले कहाँ था, अनंत पे था, अपने को कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। सिर्फ अपन किरणें बता रहे थे कि हाँ भाई अनंत से किरणें आ रही है। अब दूसरी स्थिति में कहाँ रख रहा हूँ मैं, सी के पीछे। कहाँ रख रहा हूँ, दर्पण बिंब को कहाँ रख रहा हूँ, सी के पीछे। या फिर दूसरी बात क्या लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट और सी के बीच में। कहाँ लिख रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट और सी के बीच में। सी के पीछे रखूं या इनफाइनाइट और सी के बीच में रखूं, एक ही बात होगी ना। इनफाइनाइट के बाद आपके पास जो पॉइंट पहला आ रहा है वो कौन सा है, सी है, तो मतलब सी के पीछे। ये देखो मैंने सी के पीछे ये बिंब को रखा है। क्या रखा मैंने, सी के पीछे बिंब को रखा है, ठीक है। कैसे बनाते हैं प्रतिबिंब, कैसे बनाते हैं, सबसे पहला नियम, इससे क्या करना है, एक किरण कहाँ पर आपको डालनी है, मुख्य अक्ष के समांतर। नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, ये फोकस से गई। नियम नंबर 2 क्या कहता है, अगर कोई किरण फोकस से जाएगी तो कहां चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो एक किरण मैंने पहली किरण ये डाल दी, अब इससे दूसरी किरण में पास कर रहा हूं, ये वाली मुख्य अक्ष फोकस से गई, परावर्तन के बाद कहां चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। दिख रहा है आपको सारी चीजें, ठीक है। रटने वाली कोई चीज नहीं है, रटने वाली टेबल होगी जो अपन रटेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी समझो,
पहली किरण कैसे पास करी, मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद कहां से गई, फोकस से गई। दूसरी किरण कैसे पास करी, फोकस से गई, परावर्तन के बाद कहां चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों नियम लगा दिए। किरणें क्रॉस हो रही है एक दूसरे से, बिल्कुल हो रही है। यहां पर क्रॉस हो रही है, अपन क्या बना देते हैं, प्रतिबिंब बना देते हैं यहां पर। ठीक है, प्रतिबिंब बना दिया। बताओ कहां बन रहा है, बिंब कहां पर है, सी के पीछे। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में। कहां बन रहा है, सी व एफ के बीच में। आकार कैसा है, इसके कंपेयर में ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रकृति कैसी है, उल्टा दिख रहा है ना, ये तीर सीधी है, ये तीर उल्टी है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन कौन सी थी, इनफाइनाइट थी। दूसरी कंडीशन कौन सी है, इनफाइनाइट और सी के बीच में, या फिर सी के जस्ट पीछे रखा है। तो अपने कहां बन रहा है प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तीसरी कंडीशन पे चलते हैं अपन। अब सी से और आगे, सी के पीछे था, अब मैं कहाँ रख रहा हूँ, जस्ट सी पर। कहाँ रख रहा हूँ मैं, सी पर। क्या करोगे, नियम नंबर 1 लगाओ। समांतर आई, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी किरण फोकस से गई, परावर्तन के बाद कहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये देखो कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, सी पर। जब बिंब कहाँ पर है, सी पर है। प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, सी पर बन रहा है। वास्तविक और उल्टा बन रहा है। और दोनों की साइज देखो एग्जैक्ट बराबर है। दोनों की साइज क्या है, बराबर है। मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब सी पर बन रहा है तो हमेशा साइज कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। देखो कहाँ बन रहा है, बिंब कहाँ पर है, बिंब कहाँ पर है, सी पर। प्रतिबिंब भी कहाँ पर है, सी पर। आकार कैसा है, बराबर। और प्रकृति कैसी है, वास्तविक उल्टा। समझ में आ गया। अब कहाँ रखते हैं, सी से थोड़ा और आगे खिसकाओ, कहाँ आओगे, सी और एफ के बीच में। ठीक है, अब रख दिया आपने प्रतिबिंब, बिंब यहां पर रख दिया। कहाँ रखा, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में गया, क्या रूल है, रूल नंबर 1 वही लगाओ। समांतर, परावर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से चली गई है। दूसरा नियम क्या है, फोकस से जब जा रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। कहाँ काट रही है, ये दोनों यहाँ पर काट रही है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कैसा बन रहा है, देखो आप, बिंब इतना सा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, दिख रहा है सभी को, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, बड़ा बन रहा है। तो बिंब कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के पीछे। इसको कभी कभी है ना सी के परे बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना इस बात से, ये शुद्ध हिंदी है, परे मतलब पीछे। ठीक है, और आकार कैसा है, बड़ा है। आकार कैसा है, बड़ा है। और प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा है। कितनी कंडीशन हो गई, 4 हो गई, 4। सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर कहाँ रखा, इनफाइनाइट और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच में। अब कहाँ रखेंगे अपन, सी के और आगे लाओ, और आगे कौन सा पॉइंट है, एफ। अब कहाँ रखेंगे अपन, एफ पर रखेंगे। अब रख रहे हैं अपन एफ पर। ये रख दिया मैंने बिंब, बिंब मैंने रख दिया एफ पर। कहां से जाएगी, एफ से। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है, बताओ। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण
मुख्य फोकस से होती हुई दर्पण पर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। क्या इस कंडीशन में कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई जा सकती है? क्या मुख्य फोकस से कैसे जाती? जब ये यहाँ से थोड़ी पीछे होती तो फोकस से जाती, अब तो ये फोकस के ऊपर ही आ गई है, तो फोकस से कैसे जाएगी? कैसे जाएगी भाई? नहीं जा सकती। तो अपने को परावर्तन का नियम लगाना पड़ेगा। परावर्तन का नियम नंबर 1 क्या था? परावर्तन का नियम नंबर 1 क्या था? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो एक किरण मैंने कहाँ पास करी? यहाँ पर। जितना कोण यहाँ बना उतना का उतना कोण इधर भी बनेगा, ठीक है? उतना का उतना कोण इधर भी बनेगा। दिख रहा है आपको? क्या ये दोनों किरणें आपस में कहीं मिल सकती है? आगे जाके कहीं मिल सकती है? ये दोनों किरणें आपस में मिलेगी कभी? नहीं मिल सकती। दोनों कैसी है? समांतर किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं ये? समांतर किरणें। तो समांतर किरणें कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। ये भी कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट। ये भी कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट। मतलब क्या हुआ? जब आपने बिंब कहाँ रखा? F पर रखा। कहाँ पर रखा? F पर रखा। प्रतिबिंब कहाँ बना? जब बिंब आपने कहाँ रखा? F पर। देखो बिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? अनंत पर रखी हुई चीज बहुत बड़ी दिखती है, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? बहुत बड़ा। और बनेगा कैसा? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। एक लास्ट कंडीशन और बच रही है, छठी कंडीशन। और कहाँ जगह? अब एफ से और आगे खिसकाओ। एफ से और आगे कहाँ आओगे? एफ और पी के बीच में। कहाँ पर आओगे? एफ और पी के बीच में आओगे, ठीक है? मैं इस डायग्राम को नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो छठा डायग्राम बनाना है वो इसके साथ तुलना करनी है, ठीक है ना? छठा डायग्राम जो है वो इसके साथ तुलना से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखना। ये क्या है? उत्तल दर्पण। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? P। यहाँ से F और यहाँ से C। अब कहाँ रखा है अपन ने? अपन ने रख दिया है इन दोनों के बीच में, F और P के बीच में। लास्ट कंडीशन है F और P के बीच में। नियम नंबर 1 पैरेलल डाली, ये परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होती हुई चली जाएगी। नियम नंबर 2 अपन लगा नहीं सकते क्योंकि फोकस पीछे रह गया, ठीक है? नियम नंबर 3 भी नहीं लगा सकते, C भी पीछे रह गया। अब क्या लगाओगे? उधर कौन सा लगाया था? परावर्तन का नियम लगाया था। जितना एंगल यहाँ से बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ से भी बनेगा। वही नियम यहाँ भी लगाना पड़ेगा आपको। देखो मैंने लगाया यहाँ पर, ये इतना एंगल बन रहा है तो इतना का इतना एंगल मैं यहाँ भी बना रहा हूँ और ये किरण इस तरह से जा रही है, ठीक है? क्या ये समांतर किरणें हैं? देखो ध्यान से, ये दोनों समांतर किरणें। क्या ये दोनों समांतर किरणें हैं? अगर आप इसको समांतर कहते हो इसका मतलब आपको ये चीजें नहीं दिख रही है। दिख रही है? तो ये दोनों कैसी किरणें हैं? समांतर। आप देख रहे हो कि सर यहाँ पर जितना गैप है यहाँ पर भी उतना ही गैप है, यहाँ पर भी उतना ही गैप है, लेकिन इनके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर जितना गैप है उससे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, उससे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। तो समांतर किरणों की क्या खासियत होती है कि जहाँ तक भी जाएगी उनके बीच का गैप जो होगा वो समान रहेगा। लेकिन असमांतर किरणें जो होती है उनके अंदर क्या होता है कि गैप बढ़ता जाता है। मतलब ये कौन सी किरणें हैं? असमांतर किरणें। तो आप यहाँ पर देखते हो कि सर यार ये आगे मिलती हुई तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये किसी न किसी जगह मिलती हुई लग रही है। लग रही है कि नहीं लग रही है? ये कहीं ना कहीं पीछे की तरफ मिल रही है। यहाँ काट रही है दोनों, और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। देखो ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जैसा बिंब खड़ा है प्रतिबिंब भी उसी तरह से खड़ा है। बाकी सब में क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है? सीधा हो रहा है। तो ये एकमात्र छठी कंडीशन ऐसी है जिसमें अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा, आभासी और बड़ा या छोटा। दिख रहा है सभी को?
बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब है? सीधा, आभासी, बड़ा। और कहाँ है? दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है। आई बात समझ में? कितनी कंडीशन बताई मैंने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की? 6। कोई सी भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। खास करके पूछता है ये छठी कंडीशन, ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन जिसमें सी पर था तो सी पर ही बन रहा था, वास्तविक, उल्टा और बराबर बन रहा था, ठीक है। अब इन 6 ही कंडीशन पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। और 6 कंडीशन के अलावा क्वेश्चन भी सामने लिखता हूं। पहला क्वेश्चन मेरे को आप बताना, जो पढ़ा चुका हूं मैं उसी में से पूछ रहा हूं। सीधा, आभासी, छोटा प्रतिबिंब, ये कौन सा दर्पण बनाता है? सीधा, आभासी, बराबर, ये कौन सा दर्पण बनाता है? बताओ। और तीसरा क्वेश्चन, सीधा, आभासी, बड़ा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा दर्पण बनाता है? उत्तल। पहले का आंसर क्या है? उत्तल, ये सबको पता है। दूसरे का आंसर क्या है? समतल। दूसरे का आंसर क्या है? समतल। अगर क्वेश्चन गलत बता रहे हो, आंसर गलत बता रहे हो, मतलब नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। सीधा, आभासी और बराबर है, वो कौन सा दर्पण है? समतल। और तीसरा देखो, ये अभी अभी बताया मैंने, सीधा, आभासी और बड़ा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण बना रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सीधा, आभासी और बराबर प्रतिबिंब बना रहा है? निम्न में से कौन सा दर्पण सीधा, आभासी, बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है? निम्न में से कौन सा दर्पण सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? एक क्वेश्चन और, निम्न में से कौन सा दर्पण वास्तविक, उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है? तो ये 2 शब्द काफी नहीं है क्या आपके लिए आंसर करने के लिए? ये 2 शब्द काफी नहीं है क्या? ये 2 शब्द काफी है आपके लिए आंसर करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई दर्पण नहीं है अवतल दर्पण के अलावा जो वास्तविक और उल्टा बनाता हो। केवल और केवल अवतल दर्पण ही है जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आई है? यस और नो? चलिए अब टेबल बनाइए आप। सब 4 कॉलम बनाने हैं टेबल के अंदर। सबसे पहले कॉलम में लिखो बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति। पहले कॉलम में लिखो बिंब की स्थिति। दूसरे कॉलम में लिखो प्रतिबिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन है ना, प्रतिबिंब का आकार, और चौथा प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है। बना ली टेबल? 4 कॉलम। पहली कंडीशन कौन सी? बिंब कहां पर रखा था? एफ पर, यानी कि सॉरी एफ नहीं, पहली कंडीशन कौन सी थी? अनंत पर। अनंत पर, अनंत पर, इनफाइनाइट पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा था? फोकस पर, एफ पर। कैसा बन रहा था? अत्यंत छोटा या बिंदु आकार। और कैसा बन रहा था? वास्तविक एवं
उल्टा, वाव, ठीक है ना, वास्तविक एवं उल्टा। दूसरी कंडीशन कौन सी थी, इनफाइनाइट व सी के बीच में, कहाँ बन रहा था, सी व एफ के बीच में बन रहा था प्रतिबिंब। कैसा बन रहा था, छोटा बन रहा था और वास्तविक एवं उल्टा बन रहा था। तीसरा, आपने कहाँ रख दिया था उसको, सी पर, कहाँ पर रखा था, सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा था, सी पर। कैसा बन रहा था, बराबर बन रहा था और वास्तविक एवं उल्टा बन रहा था। चौथी कंडीशन, सी व एफ के बीच में ले आए, प्रतिबिंब कहाँ चला गया, सी के पीछे चला गया, बड़ा बना, वास्तविक एवं उल्टा बना। पांचवी कंडीशन, कहाँ रखा उसको, फोकस पर रखा, यानी कि एफ पर रखा, कहाँ बना, अनंत पर बना। कैसा बना, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, और वास्तविक एवं उल्टा बना। लास्ट कंडीशन छठी, कहाँ रखा, फोकस व पोल, ध्रुव के बीच में। एफ मतलब फोकस, पी मतलब ध्रुव, इन दोनों के बीच में रखा था। कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, सीधा, बड़ा बना, बड़ा बना और सीधा एवं पानी पीना पड़ेगा, पानी पानी। मिलाया तो नहीं, कुछ मिलाया तो नहीं, पानी नहीं है, कुछ मिलाया तो नहीं। ठीक, रिकॉर्ड हो रही फिर दिख क्यों नहीं रही, रिकॉर्ड हो रही फिर दिख क्यों नहीं रही, तो कैमरा नहीं है ना। कहाँ पे, ये वाले ना कैमरे पर, ये वाला कैमरा होगा ना। ठीक, हो गया, हाँ, उतार लो आराम से। चलिए हेडिंग लगाइए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण के अंदर खाली दो ही कंडीशन है, उससे ज़्यादा कंडीशन नहीं होती है। पहली कंडीशन होती है कि जब बिंब कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है, और दूसरी कंडीशन होती है
अनंत व ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा हो, ध्रुव के बीच कहीं भी रखा हो। पहली कंडीशन कौन सी? इनफाइनाइट पे रखा हो। दूसरी कंडीशन कौन सी? इनफाइनाइट और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा हो। ठीक है ना। अभी अवतल दर्पण में अपन ने एक एक कंडीशन देखी है, उत्तल दर्पण में ऐसी कोई कंडीशन अपने को नहीं देखनी, क्योंकि होती भी नहीं है। कहीं भी रखोगे तो एक ही कंडीशन है। ठीक है, कैसे? दर्पण बनाता हूं पहले मैं, ठीक है। इस दर्पण का केंद्र किधर है? इधर है या इधर है? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड में, वेरी गुड। तो यहां पर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, दर्पण का केंद्र, इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से आधी दूरी पर क्या होगा? फोकस होगा। ये क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट कल बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब देखो, पहला क्या बोल रहा है कि बिंब कहां पर है? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट मतलब कैसा पुंज आएगा? समांतर आएगा। तो देखो यहां पर आया कोई प्रकाश पुंज, ये आया, मैंने दोनों तरफ से बना दी है कि कहां से आ रहा है? ये इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, ये मैंने प्रकाश किरण का आपतन बता दिया। अब वो क्या कर रहा था? किसी चीज को किसी जगह पॉइंट पर मिलाने का कार्य कर रहा था। देखो आप, ये अपन ने अवतल दर्पण में आपने प्रतिबिंब देखा था, ये इनफाइनाइट से आया, कहां पर मिलाया इसने? फोकस पर। ये इनफाइनाइट से आया, कहां पर मिलाया इसने? फोकस पर। तो ये क्या कर रहा है? ये दर्पण ही ऐसा है, तो इसके ऊपर कुछ भी चीज डालोगे तो किसी एक चीज पर जाकर मिलेगी, यानी कि अभिसरण कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, अभिसारित कर रहा है किसी चीज को। ये क्या कर रहा है? ये किरणों को इस तरह से फैला देता है। ये किरण आई, इसने इसको फैला दिया। ठीक है, ये दोनों इस तरह से फैला दिया उसने, क्या किया? और अपन जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये किस तरह से मिलती हुई प्रतीत होती है अपने को? फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो दर्पण पर प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर बन रहा है, लेकिन वास्तविक नहीं बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? अपने को आभास हो रहा है कि जैसे दर्पण बन रहा हो। डैश 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 बना रखा है ना मैंने, ऐसी किरणें थोड़ी बना रखी है फिक्स वाली, पूरी एकदम व्यवस्थित। वास्तविक किरण थोड़ी बना रखी है मैंने। कौन सी किरण बना रखी है मैंने? डैश डैश वाली, ऐसा आभासी किरण है वो। ठीक है, इसी वजह से प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तल दर्पण से सदैव सीधा व आभासी बनता है, सीधा व आभासी बन रहा है। इसमें तो आपको सीधा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अनंत से आ रहा है। कहां पर बन रहा है? फोकस पर। अत्यंत सूक्ष्म बनता है, किस आकार का होता है? बिंदु आकार का होता है। तो किसी बिंदु का आप ये बता सकते हो सीधा है उल्टा है? नहीं बता सकते, लेकिन रटना है, याद रखना है सीधा। ठीक है, अनंत पर प्रतिबिंब है, बिंब है। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। कैसा बना? बिंदु आकार का। लेकिन दर्पण कौन सा है? ये उत्तल दर्पण है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा व आभासी। पहली कंडीशन ये। अब दूसरी कंडीशन ये कहते हैं, इनफाइनाइट और ये दर्पण का ध्रुव, इसके बीच में आप पूरे दर्पण के सामने कहीं भी कोई भी बिंब रख दो, कहीं भी कोई सा भी बिंब रख दो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? आपके दर्पण के पीछे ही बनना है, और छोटा वास्तविक और छोटा आभासी और सीधा बनेगा। देखो देखो कैसे। मान लो मैंने कहाँ रख दिया दर्पण? प्रतिबिंब यहाँ रख दिया, बिंब यहाँ रख दिया। बिंब कहाँ रख दिया मैंने? दर्पण के सामने। मेरे को नहीं पता है कि ये कहाँ है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि ये इनफाइनाइट पे नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट पे होता तो कैसी बिंब आता? पैरेलल बिंब आती, समांतर आती। इनफाइनाइट पर मेरे को बिंब नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने बिंब बनाया है, मतलब कि यहाँ पर इनफाइनाइट पे नहीं है। बिंब कहाँ पर है? ध्रुव और इनफाइनाइट के बीच में कहीं है। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से जाएगी? हमेशा फोकस से जाएगी। ये क्या कर दिया इसने? डाइवर्ट कर दिया। और ये अगर आगे बढ़ाऊंगा तो कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है मेरे को? फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। नियम नंबर 1 फॉलो हो गया। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अगर फोकस से आएगी तो कहाँ पर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। नियम नंबर 2 इसमें लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने में टफ रहेगा। नियम नंबर 3 क्या कहता है? अगर सी पर आई तो वापस कहाँ चली जाएगी? सी पर। देखना ध्यान से, मैं नियम नंबर 3 लगा रहा हूँ इसके अंदर। सी कहाँ है मेरा? ये रहा सी। देखना, ये किरण आई, अब ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे ये कहाँ पर जाकर मिल रही है? सी पर। तो आई और वापस भी चली गई। ये क्या लगाया मैंने? नियम नंबर 3।
पहला ऐसा एग्जांपल लिया है जहां पर मैंने तीसरा लगाया है, बाकी हमेशा अपन ने कौन से लगाए हैं, फर्स्ट और सेकंड नियम लगाकर अपन ने अवतल दर्पण में सारे डायग्राम बनाए। यहाँ पर तीसरा मैंने बनाया है कि किस पर आई है, सी पर आई है और वापस किस पे चली गई, सी पर। कहाँ क्रॉस हो रही है, यहाँ क्रॉस हो रही है दोनों। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। सीधा बना कि नहीं बना, सीधा बना कि नहीं बना। डैश डैश की किरणें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मतलब सीधा कैसा बनेगा, सीधा है, आभासी है, और बिंब का आकार देखो और प्रतिबिंब का आकार देखो, छोटा है बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, छोटा। कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा, आभासी एवं छोटा। ठीक है, इसी कारण से अपन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को कहाँ यूज करते हैं, गाड़ी के साइड ग्लास में। कि आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि दर्पण के आगे आपका, आप गाड़ी मान लो यहाँ चला रहे हैं, साइड में मिरर लगा हुआ है, इधर भी मिरर लगा हुआ है, आपको कोई लेना देना नहीं कि वो मिरर के पीछे कितनी दूरी पर है, कितनी भी दूरी पर हो, आपके दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वो चाहे कितनी भी दूरी पर हो, ठीक है ना, इनफाइनाइट पर नहीं है, बस इनफाइनाइट और आपके दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पर भी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसी कारण से उत्तल दर्पण को साइड ग्लास में यूज करते हैं। समझ में आई बात, दो ही कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन नहीं है। तो वही टेबल में आगे कंटिन्यू कर दो, जहाँ टेबल बनाई है ना आपने, उसमें उत्तल दर्पण की जैसे 4 कॉलम बना दो। अवतल दर्पण के 4 कॉलम बनाए ना, वैसे कि वैसे उत्तल दर्पण के लिए 4 कॉलम बना दो। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। जैसे 4 कॉलम अवतल दर्पण के लिए बनाए हैं वैसे कि वैसे, डायग्राम नहीं बनाना है। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति तो फिक्स है, कैसी रहेगा, सीधा व आभासी, सीधा व आभासी। ठीक है, पहले कहां पर है, इनफाइनाइट पर, अनंत पर। कहाँ बना, फोकस पर बनता हुआ प्रतीत हुआ। ठीक है, कैसा बना, अत्यंत सूक्ष्म बिंदु आकार का। ठीक है, दूसरा अनंत पर रखा अपन ने, कहाँ बना है, सीधा, आभासी बना, सूक्ष्म बना। दूसरा दर्पण के सम्मुख कहीं भी, दर्पण के सम्मुख कहीं भी, तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा, आभासी बनेगा। मैथ की क्लास चलती है अभी, लघुत्तम लेना आता है, एलसीएम लेना आता है, सभी को आता है, अच्छी बात। लिखिए अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। देखो अवतल दर्पण सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना, तो इस वजह से इसका कहाँ उपयोग करते हैं अपन, लिखो डेंटिस्ट द्वारा, दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण के उपयोग, हेडिंग लगाना, अवतल दर्पण के उपयोग, ये हो गया।
दंत चिकित्सक के द्वारा दांतों के अध्ययन में, दंत चिकित्सक द्वारा, डेंटिस्ट द्वारा दांतों के अध्ययन में दूसरा लिखो, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों के अध्ययन। दूसरा लिखो शेविंग मिरर में, शेविंग मिरर में, शेविंग, शेविंग मिरर में, दाढ़ी बनाने का जो मिरर होता है उसमें, शेविंग मिरर में, ठीक है, शेविंग मिरर में। तीसरा टॉर्च लाइट या सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट या सर्च लाइट में, टॉर्च, टॉर्च लाइट या सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट या सर्च लाइट में। टॉर्च लाइट या सर्च लाइट में। देखिए टॉर्च लाइट, देखिए टॉर्च, देखिए उसके कांच के कभी हाथ लगाए? वो कैसा रहता है कांच? ऐसा रहता है, वो कांच रहता है। इसके आगे की तरफ पॉलिश होती है, हल्की सी, हल्की सी पॉलिश होती है, ठीक है। देखना ध्यान से क्या कंसेप्ट क्या है उसका। और इस दर्पण का ये फोकस है, ठीक है, ठीक है। इस दर्पण का क्या है? ये फोकस है। और इस फोकस पर क्या रखी होती है? वो बल्ब, ठीक है। अब वो बल्ब कहाँ रखा हुआ है? फोकस पर। कहाँ रखा हुआ है? फोकस पर। पांचवी कंडीशन देखो क्या लिखा है मैंने, अवतल दर्पण वाली जो सारणी बनाई है आपने, उसमें पांचवी कंडीशन क्या लिखा है मैंने, कि जब बिंब कहाँ पर हो? फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। इसी कारण से जब यहाँ से टॉर्च लाइट का जो आप जैसे बल्ब चालू करते हो, तो जो एक किरण का पुंज बनता है वो कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। जाता है नहीं जाता है इन्फिनिटी तक? वो इन्फिनिटी तक जाता है। खास करके आप देखो तो अच्छी सी सर्च लाइट होती है सीआईडी वालों के पास, ठीक है ना, उनकी लाइट बहुत तगड़ी लाइट होती है, एकदम पैरेलल पुंज जाता है वो, ठीक है ना। तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि आगे कौन सा दर्पण लगा हुआ है? अवतल दर्पण लगा हुआ है। और उस वो बल्ब कहाँ रखा हुआ है? उस अवतल दर्पण के फोकस पे रखा हुआ है। इस कारण से जैसे आप टॉर्च लाइट चालू करोगे, वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? कहाँ गया रे इसको, चला, वो कहाँ चला जाएगा? कहाँ जाएगा वो जाएगा आपके इनफाइनाइट पे जाएगा। कहाँ जाएगा वो? इनफाइनाइट पे जाएगा। समझ में आ गया? उत्तल दर्पण के उपयोग लिखो। शेविंग मिरर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेविंग मिरर में निम्न में से कौन सा दर्पण यूज होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट उत्तल दर्पण के उपयोग, एक ही उपयोग है और कोई उपयोग नहीं खास। क्या करता है? गाड़ी के साइड ग्लास में, बस लिखो गाड़ी के साइड ग्लास में, गाड़ी के साइड ग्लास में, साइड मिरर में, साइड ग्लास में, पीछे का दृश्य देखने के लिए, गाड़ी के साइड ग्लास में पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों यूज किया जाता है? लिखो क्योंकि यह वस्तु का सीधा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि यह वस्तु का सीधा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लिखो दर्पण सूत्र। वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन m बराबर
प्रतिबिंब आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन h। दूसरा सूत्र m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस ऑफ v अपॉन u। ये आवर्धन का सूत्र है, h डैश अपॉन h। सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछा है तो h डैश अपॉन h, और अगर v और u के टर्म में अगर आंसर क्वेश्चन दे रखा है तो फॉर्मूला क्या है, m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। दोनों ही मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है। ये दर्पण का सूत्र है जिसके अंदर आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है, या फिर प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, या फिर बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अभी सवाल कराऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैग्निफिकेशन, हाँ हाँ ठीक है। दर्पण सूत्र डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, सवाल आपके कम आते हैं, ठीक है। अगर पेपर टफ करना है, एग्जामिनर को थोड़ा सा मैथमेटिकल बनाना है पेपर को, तो आपको सवाल दे देता है, बाकी सवाल नहीं आते आपके जनरली। आपको क्या पूछते हैं, दर्पण सूत्र है, और दर्पण सूत्र आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/a बराबर 1/u माइनस 1/v, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तुक्के तो मारने हैं नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ध्यान रख लेना प्लस है यहाँ पे, क्योंकि जब अपन लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 2-3 सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। सवाल करो, लिखो सवाल। और सिर्फ आपको फिजिक्स में मैंने सवाल करने का क्या तरीका बता रखा है, ध्वनि में भी अपन ने सवाल करें, तरीका क्या बता रखा है वही अप्लाई करना है। कहीं भी कोई सा भी सवाल करो, जो चीज़ दे रखी है वो लिखो, जो चीज़ ज्ञात करनी है वो लिखो, क्वेश्चन मार्क लगा दो उसके ऊपर। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि अपने को क्या करना है, कौन सा सूत्र लगाना, ठीक है। लिखो, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो यदि बिंब की दूरी, यदि बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो यदि बिंब की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर तथा वक्रता त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। क्या आंसर होगा, कितनी, साइन नहीं लगा रहे हो, साइन लगाना बहुत जरूरी है। कैसे किया इन्होंने, देखो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है बिंब की दूरी। क्या कोई काम है बिंब की दूरी का, देखो इधर, सभी इधर देखो एक बार, क्या क्या दे रखा है, बिंब की दूरी u दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्या लगाऊंगा आगे, माइनस लगाऊंगा 10 सेंटीमीटर के। क्यों लगाऊंगा माइनस, क्यों लगाऊंगा माइनस, क्योंकि देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। बिंब कहाँ रखते हैं अपन, इधर रखते हैं ना बिंब। तो बिंब 10 सेंटीमीटर, यहाँ से मान लो 10 सेंटीमीटर यहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ पर बिंब रखा हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी ये है यहाँ से यहाँ तक, किधर है, लेफ्ट साइड है ना। तो अपन ने क्या लगाया, u के आगे माइनस 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दे रखा है उसने, r दे रखा है, r भी किधर होगा, इधर ही होगा, तो कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। क्या लगाऊंगा आगे,
माइनस लगाऊंगा। पूछा क्या है उसने, फोकस दूरी। बताइए फोकस दूरी क्या होगी, इसका तो कोई काम है नहीं, सीधा फॉर्मूला अपने पास पड़ा है, एफ बराबर आर अपॉन 2। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस का अपॉन 2, कैंसिल करोगे क्या आंसर आएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अभी तो उस सवाल पे आए भी नहीं अपन, ठीक है। दिमाग को खोल के रखना है, पैक नहीं करना है, कम पे नहीं जाना है आपको कि यार सर यार दर्पण सूत्र लिखाया है इसका मतलब सवाल दर्पण सूत्र का ही होगा, नहीं है। पूरा ब्रॉड माइंड खोल के रखना है कि यार यहाँ ये सूत्र लग रहा है, मैं यही करता हूँ, मैंने अभी तक भी यही किया। मैंने नीट में भी, जब मैंने नीट करा था तब फिजिक्स थी मेरे भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे भी थी, तब भी मैं यही करता था। जो चीज़ दे रखी है वो लिख दो, जो चीज़ ज्ञात करनी है वो लिख दो, आधी चीज़ आपको वहीं समझ में आ जाएगी कि सूत्र कौन सा लगाना। ठीक है, आर दे रखा है, एफ ज्ञात करना है, एक ही सूत्र, एफ बराबर आर बाई 2। प्लस माइनस का ध्यान रखना है बस, क्योंकि ये सवाल गलत करा देता है। ऑप्शन दोनों में मिलेंगे आपको, प्लस 25 भी मिलेगा, माइनस 25 भी मिलेगा। क्या यू हमेशा माइनस होगा, यू हमेशा माइनस होगा, आर अवतल दर्पण के लिए माइनस होगा। अब और उत्तल दर्पण की बात करो आप, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है ना, इसका केंद्र किधर है, इधर केंद्र होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर है, इसकी फोकस दूरी इधर है, वक्रता केंद्र से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इसकी वक्रता त्रिज्या किधर आ रही है, उधर आ रही है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, प्लस में होगी। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए अगर, लेकिन यू तो इधर ही है ना, इसके लिए भी दर्पण प्रतिबिंब, बिंब कहाँ रखा था मैंने, बिंब इसके लिए तो इधर ही रखा था। बिंब की दूरी चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यू हमेशा माइनस में ही लेना है, क्योंकि सब इधर ही रखेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब 5 कंडीशन के लिए किधर बन रहा था, इधर। एक छठी कंडीशन थी जिसमें कहां बन रहा था, उधर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अब लिखिए आप, किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो यदि बिंब की दूरी यदि बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखो क्या क्या दे रखा है, बिंब की दूरी यानी यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, v कितना, कोष्टक में प्रतिबिंब की दूरी कहाँ क्या लिखा है आपने, 20 सेंटीमीटर, और कोष्टक में आगे लिख दो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। आगे लिखो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। ये लाइन नहीं मिलेगी तो आपको थोड़ी पता है पीछे बन रहा है कि आगे बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो v भी क्या लोगे अब, माइनस में लोगे। u कितना है, माइनस 10 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी हमेशा माइनस में लेनी है। v दर्पण के सामने बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, माइनस में हुआ। अब क्या करना है आपको, फोकस दूरी निकालनी है। ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें v और u आते हैं, f निकालना है, वो देखो उधर दर्पण का सूत्र। क्या करोगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v माइनस का है ना, माइनस 1/20 लिख रहा हूँ, प्लस माइनस 1/10 लिख रहा हूँ। एक एक स्टेप कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। माइनस 1/20 प्लस माइनस, प्लस माइनस, अरे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 1/10। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम,
10 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 20। कितना आएगा? 20। 20 का भाग 20 में दिया, एक बार गया, गुणा किया, कितना आया? -1। 10 का भाग 20 में 2 बार गया, गुणा किया, कितना आया? -2। बराबर किया गया, आंसर आया -1 प्लस -1 और -2 कितना हुआ? -3 अपॉन 20 सेंटीमीटर। ये क्या आया है? 1/f आया है। आपको क्या ज्ञात करना है? f ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? f बराबर उल्टा कर दो इसको, -20/3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। 1/v प्लस 1/u -1/20 प्लस -1/10 प्लस माइनस माइनस हो गया। एलसीएम लिया 20 और 10 का एलसीएम 20, ये आया -1, ये आया -2, दोनों जुड़ जाएंगे -3 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे? -3 हो गए। -3/20 ये 1/f है। अपने को फाइंड करना है f, तो इसको जस्ट क्या कर दो? उल्टा कर दो। ये ऊपर आया तो ये भी ऊपर आ गया। समझ में आया? एलसीएम लेना नहीं आता है? आता है नहीं आता है? देखो, किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं बैठेगा। मैं अभी आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है, एलसीएम लेना मैं आपको यहाँ पे सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं आता है ना तो वहाँ क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे। आता है नहीं आता है? आता है? ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा? कितना एलसीएम आएगा? 50। अब कितना आएगा? बड़ी संख्या हमेशा एलसीएम में ले लेते हो क्या? क्या एलसीएम आएगा दोनों का? हाँ, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, 260 आएगा। जब दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है, इन दोनों का आपस में भाग थोड़ी जाता है क्या? 13 के पहाड़े में 20 आता है क्या? नहीं आता है। तो फिर सीधा गुणा करके लिख दो दोनों को, 260 आ जाएगा। 13 इंटू ये कितनी बार जाएगा? 20 प्लस 13, खत्म बात। कुछ नहीं आया ना एलसीएम में, सीधा गुणा करके लिख दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। किसी बिंब की दूरी ज्ञात करो। उतारना है क्या? अगर आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करते हो ना मैथ में, तो मैं आपको वो ट्रिक बता दूं कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है इन सवालों में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन चीज होती है, आपका 5 मिनट 10 मिनट का सारा कैलकुलेशन का टाइम ही बच जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट, किस रूप में सपोर्ट चाहिए मेरे को? ये एलसीएम में सपोर्ट चाहिए मेरे को। एलसीएम प्लस माइनस दर्पण का पूरा ये 5 और 6 जो कंडीशन है दर्पण की, ये 6 कंडीशन अगर यहाँ फिट है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे जो 10th क्लास के स्टूडेंट थे, 10th क्लास, आप कौन से कंपटीशन, आप कौन से स्टूडेंट हो कंपिटिटिव एग्जाम में? आपने 12th कर लिया है। मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट इतने फास्ट थे जिनको मैंने पढ़ाया था। 10th क्लास के स्टूडेंट, आप अगर उनको कोई सा भी इस तरह का लेंस का सवाल दो, चाहे मिरर का सवाल दो, आप सवाल बोल के आप कहोगे ये ज्ञात करो, उससे पहले उसका आंसर उनके पास होता था। ठीक है, सत्य बात है, ये कोई मिथ्या बात नहीं है। आपको एग्जाम्पल के लिए उस स्टूडेंट को बुला दूंगा, ठीक है ना। वो मतलब इतने परफेक्ट थे, एलसीएम क्लियर है उनका, उनको वो 6 कंडीशन याद है। कोई सा भी सवाल दे दो उनको आराम से कर लेंगे, जरूरत ही नहीं उनको कैलकुलेशन करने की, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई देखो, अपने को 5 कंडीशन पता है। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बिंब की दूरी, ध्यान से देखना कैसे करते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, मान लो एग्जामिनर ने कह दिया कि बिंब की दूरी दे रखी है, चलो आपको बिंब की दूरी दे दी है 20 सेंटीमीटर, दर्पण दे दिया आपको अवतल। सवाल में दर्पण तो दे ही रखा होगा, बिना दर्पण के आप सवाल नहीं कर सकते, दर्पण तो दे रखा होगा। अवतल दर्पण दे दिया उसने, बिंब की दूरी दे दी उसने 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसने बोल दिया कि प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी फोकस दूरी है, फोकस दूरी है उसकी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बिंब की दूरी कितनी है?
20 और 10, ठीक है, कितनी है? फोकस दूरी f आ गई आपके पास, बिंब की दूरी u आ गई। ये दो चीजें उसने दे दी। अभी अपन ने सवाल किया, कितना किया अपन ने? 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सवाल किया ना आपने, ठीक है ना। तो माइंड में कैलकुलेशन चलता है। 20 10 का एलसीएम क्या होगा? 20, माइनस माइनस किया, प्लस प्लस किया, खत्म, आंसर 20/3, 6.6 आंसर, 6.6 आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी उसने दे रखी है देखो सामने सवाल लिखा है। इस सवाल को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उठाएंगे, क्योंकि आपको वो ट्रिक नहीं पता है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। क्या सवाल लिखा हुआ है? f बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, v बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, राइट। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और f बराबर क्या है? फोकस दूरी। बिंब कहां बन रहा है? बिंब यही ज्ञात करना है आपको। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अरे प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है ना। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का डबल क्या होता है? फोकस दूरी का डबल क्या होता है? r होता है ना। f बराबर r/2, तो r बराबर क्या होगा? 2 इंटू f होगा ना। फोकस दूरी का डबल क्या होगा? ठीक है, बताइए फोकस दूरी कितनी हुई? वक्रता त्रिज्या कितनी हुई? 20 सेंटीमीटर। इस दूरी पर कौन सा पॉइंट होता है? सी होता है कि नहीं होता है? सी होता है कि नहीं होता है? ठीक है, देखो डायग्राम, इसको ध्यान से, सारी चीजें भूल रहे हो आप। देखो यहां पर उसने क्या दे रखा है? फोकस दूरी दे रखी। ये लो आपका फोकस कितनी दूरी पर है भाई? 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। वक्रता केंद्र ये सी, ये इससे जस्ट कितनी दूरी पर होता है? डबल दूरी पर होता है। तो ये कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर होता है, क्योंकि f का जस्ट डबल क्या है? r है, ठीक है। फिर उसने क्या दे रखा है कि u ज्ञात करना है, लेकिन v दे रखा है। v कहां बन रहा है? v कहां पर है? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर पर तो क्या है? c है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? c पर बन रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन याद है? जब प्रतिबिंब सी पर है तो प्रतिबिंब भी कहां बनता है? सी पर बनता है। इसने क्या दे दिया? ऑलरेडी सी पर प्रतिबिंब दे दिया। तो आपको बिना कैलकुलेशन के भी पता है कि इसका मतलब बिंब कहां पर प्रेजेंट होगा? सी पर प्रेजेंट होगा। तो आंसर इसका भी कितना आना है? 20 सेंटीमीटर आएगा। आई बात समझ में? क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए? एक तो वो टेबल क्लियर होनी चाहिए, दूसरा ये सारे ट्रिक्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, अपने पास ये तो सूत्र दे ही रखा है, बैठे बैठे आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना थोड़ी बोलेगा कि यार नहीं सर ने बोल रखा है कि ट्रिक से ही करना है, अब नहीं आ रहा है तो हम सूत्र नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है रूल। नहीं समझ में आए, आप इतना फास्ट नहीं कर पाओ, तो सूत्र है अपने पास, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाओ। और अगर आइडिया लग जाता है धीरे धीरे सवाल की प्रैक्टिस कर करके तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाए, यार फोकस दूरी ये दे रखी है, इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि c यहाँ पर होगा, c 20 पे है और प्रतिबिंब भी उसने 20 पे बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब उसने c पे दिया, और इसका मतलब डेफिनेटली है कि बिंब भी कहाँ प्रेजेंट होगा? सी पर होगा। तो जब सी कितना दे रखा है उसने? 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी भी 20 सेंटीमीटर, बिंब की दूरी भी 20 सेंटीमीटर, आर बराबर भी 20 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बातें? एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि किसी अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी तथा वक्रता त्रिज्या तीनों समान है, तो बताइए वो बिंब कहां पर उपस्थित है? कहां पर उपस्थित है? सी पर उपस्थित है। क्योंकि जब सी पर उपस्थित है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सी पर बनेगा। वक्रता त्रिज्या भी कितनी है? उतनी की उतनी है। ये जो सी वाली तीसरी कंडीशन है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि सवाल में भी पूछ लेते हैं उसको
और इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या तीनों समान होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखो आप। चलो ठीक है, टाइम हो गया।